आपको पता है जब हम डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो ध्यान रखना, हाँ 2.2 मीटर की लेंथ से हम 2.2 मीटर की लेंथ का डीएनए बनाते हैं, राइट। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता, कभी भी 2.2 मीटर के लेंथ के डीएनए से 2.2 मीटर के लेंथ का आरएनए नहीं बनता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डीएनए के सारे पार्ट आरएनए नहीं बनाते, क्योंकि अगर सारे हिस्से डीएनए से आरएनए बना रहे होते तो कितनी लेंथ कितनी होती है आरएनए की, 2.2। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आप क्लियर कर लोगे कि सर डीएनए के सारे पार्ट आरएनए फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो सवाल है कौन से होते हैं। मान लीजिए डीएनए का ये वो पार्ट है जो आरएनए बनाने में हेल्प करेगा। तो डीएनए का जो पार्ट आरएनए बनाता है उसका एक नाम भी दिया गया है, और वो नाम उसका रखा गया है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। क्या बोलेंगे? मान लीजिए डीएनए में 10 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है, तो उस डीएनए में 10 ही ऐसे पीस है जहां से आरएनए बनेंगे, यानी टोटल 10 आरएनए बनेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन हो, सर क्या हर आरएनए की लेंथ सेम होगी? आंसर इज यस और नो, दोनों हो सकता है, इसका कोई रूल नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। क्या 10 आरएनए का नेचर एक जैसा होगा? आंसर इज यस और नो, कुछ भी, बट हमें मोस्टली आंसर हम नो की तरफ जाएंगे। तो ये बात ध्यान देना कि डीएनए के सारे पार्ट आरएनए नहीं बनाते, जो डीएनए का पार्ट आरएनए बनाएगा उसका नाम क्या रखा गया? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो मैं आपको डीएनए से आरएनए बनाना सिखाऊं उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं इस यूनिट में ऐसा क्या स्पेशल है। तो चलो मैंने इस यूनिट को बाहर निकाल लिया, लेट्स सपोज ये रहा वो यूनिट। अब इस यूनिट में ये रहा, देखो यहां से लेके यहां तक पूरी ये यूनिट है। इस यूनिट को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूं। सुनना कैसे? जो सबसे पहला पार्ट है इसको बोलते हैं प्रोमोटर रीजन। क्या बोलते हैं? यानी आरएनए फॉर्मेशन का प्रोसेस यहां से स्टार्ट होगा। क्या? प्रोमोटर रीजन, इसका नाम है प्रोमोटर रीजन। और जहां जो लास्ट वाला पार्ट है, इस यूनिट का लास्ट वाला पार्ट, इसका नाम है टर्मिनेटर, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट है इसका नाम है स्ट्रक्चरल जीन। यानी 3 चीजों से मिलकर बना यूनिट, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। आप ये सब समझो, अगर आपने मोटो जीपी कभी रेस देखी हो तो रेस के अंदर एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक फिनिशिंग पॉइंट होता है और बीच का ट्रैक होता है। रेस के अंदर बीच के ट्रैक की लेंथ की काउंट करी जाती है, ना कि स्टार्टिंग और एंडिंग की, हाँ कि ना। तो ऐसे ही ये भी एक रेस ट्रैक के समान है, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट और ये रहा बीच का ट्रैक, जिससे मैंने स्ट्रक्चरल जीन का नाम दिया। आपको पता प्रोमोटर की पहचान कैसे होती है? अब देखो आरएनए डीएनए में लिखा, मैं इसको ना अब एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको अनकॉइल कर रहा हूँ और सिंपल कर रहा हूँ क्योंकि हम का इसकी खिचड़ी पकाएं। तो प्रोमोटर की पहचान सुनो क्या होती है। जहां पर भी प्रोमोटर होता है वहां पे 2 बेस काफी ज्यादा रिपीट हो रहे होते हैं, ए टी ए टी ए ए। यानी प्रोमोटर रीजन में कौन से 2 बेस रिपीट करते हैं? ए एन। और क्योंकि ये बार बार रिपीट कर रहे हैं इसीलिए इस रीजन को बोलते हैं टाटा बॉक्स। इसको लगा डाला तो लाइफ नहीं, इसको टाटा बॉक्स कहते हैं। टाटा मतलब वो रतन टाटा वाला टाटा, मतलब थायमिन और एडेनिन। अब पता है टाटा बॉक्स के नाम है अलग अलग। अगर ये नाम बैक्टीरिया, अगर प्रोकैरियोट्स में जानना चाहते हो तो प्रोकैरियोट्स में टाटा बॉक्स को बुलाते हैं प्रिन्बो बॉक्स। साइंटिस्ट का नाम है ये प्रिन्बो, साइंटिस्ट का नाम है ये। सोच नाम भी इनका प्रिन्बो है, अगर तक खुशी है ना। अच्छा यूकैरियोट में इसका नाम अलग है। यूकैरियोट में ढूंढा था किसने? हॉगनेस ने। इसका नाम क्या है? हॉगनेस बॉक्स। हॉगनेस बॉक्स। अरे नीट में आया था लास्ट, शायद लास्ट आया था, प्रिन्बो बॉक्स पे आया था टाटा क्वेश्चन। अबे आया है, इस पे आया थे लोग ने, आया कर इंग्लिश में तो कोई समझ में नहीं आएगा ये बोल दे, बट आया होगा। तो प्रोकैरियोट में प्रिन्बो बॉक्स, उसमें हॉगनेस, याद हो गया। तो प्रोमोटर की पहचान, अच्छा हमें ना लगता है कि कहीं लिखा होगा डीएनए में प्रोमोटर, नहीं लिखा होता। डीएनए में जहां पर 80 बहुत बार आ जाए यही प्रोमोटर रीजन है, ऐसे पहचान होती है प्रोमोटर की। अब सुनो, ये जो आपका बीच वाला पोर्शन है ये वाला, ये कौन सा? स्ट्रक्चरल जीन। अब मैं आगे आपको टॉपिक पढ़ाऊं उससे पहले एक चीज पढ़ाता हूं मैं आपको।
एक बार टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट की थोड़ी सी बात समझा दी जाए आपको। एक मिनट जा, ए बी सी। इमेजिन करो ये जो मैंने बनाया ए, लेट सपोज ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए स्ट्रैंड के ऊपर एक नया स्ट्रैंड रेडी कर देता हूँ, लेकिन ये स्ट्रैंड मान लीजिए डीएनए का है। सो दिस इज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये डीएनए का स्ट्रैंड हो गया मैंने, लेकिन यहाँ बनाया और ये बनाया मैंने आरएनए का स्ट्रैंड, और मैंने इसके ऊपर बनाया ही नहीं। तो पता है आपको, जो पुराना डीएनए है, जिस स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड बनता है, पुराने वाले स्ट्रैंड का नाम रखा जाता है टेम्पलेट। पुराने वाले का, नए वाले का नहीं। हाँ, क्योंकि नया स्ट्रैंड किसने बनाया, पुराने वाले ने ना। तो जो स्ट्रैंड नया स्ट्रैंड बनाए उसको टेम्पलेट कहते हैं। ये भी टेम्पलेट था, लेकिन यहाँ तो आरएनए बना, डजंट मैटर सामने स्ट्रैंड कौन सा बन रहा है, सामने स्ट्रैंड चाहे बने आरएनए का चाहे बने डीएनए का, जिसने बनाया है वो टेम्पलेट है, कहानी खत्म। क्या नो, तो नॉर्मल स्ट्रैंड, उसको हम टेम्पलेटिंग है, उसको नॉर्मल स्ट्रैंड जो भी डीएनए आरएनए। अच्छा हाँ, इस वाले को नॉन टेम्पलेट, क्योंकि इसके ऊपर कोई स्ट्रैंड बना ही नहीं है। क्या नॉर्मल स्ट्रैंड होता है, उसका कोई नाम रहते नहीं है। अब तो कोडिंग बोलेगा बात अलग है, बट बोलियो मत। हाँ, तो अब वो आगे चल के टेम्पलेट बनेगा, बट अभी इसको टेम्पलेट करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, अभी नहीं बोलेंगे। तो टेम्पलेट और ये इसको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड कह रहे हैं। अब एक बार सोचो ध्यान से, जब मैंने आपको डीएनए से डीएनए बनता दिखाया था, तो डीएनए दोनों स्ट्रैंड के ऊपर बना था, हाँ कि ना। याद होगा, डीएनए एक इसके ऊपर ऐसे बना और इसके ऊपर डीएनए एक ऐसे, यानी कि जो ये पुराने वाले स्ट्रैंड हैं इनको हम टेम्पलेट कह सकते हैं। यानी जब डीएनए को डीएनए बनाना होता है तब वो दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह काम करने को बोल देता है, तभी दोनों ने अपने ऊपर एक डीएनए बनाया है। लेकिन मजे की बात क्या है, जब इसी डीएनए को देखो, जब डीएनए को डीएनए बनाना था तब इसने दोनों स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह एक्ट करने को बोला। अब इस डीएनए की कहानी सुनना, जब इस डीएनए को हमने बोला कि भाई यार आरएनए बनाना है, इसने पता क्या किया, डीएनए के दो में से एक स्ट्रैंड को बोला सिर्फ तू बनाइए आरएनए, तू रहने दे। तो अगर एक स्ट्रैंड को कमांड मिली आरएनए बनाने की, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कितने हुए, सिर्फ एक। और जिसको कमांड नहीं मिली उसको नाम दिया क्या, उसको बोला गया कोडिंग स्ट्रैंड। अब यहीं पर एक क्वेश्चन आता है, जब डीएनए को डीएनए बनाना होता है तो दोनों स्ट्रैंड को बोलता है काम करने के लिए, दो टेम्पलेट होते हैं। लेकिन जब उसी डीएनए को आरएनए बनाना है तब वो एक स्ट्रैंड को बोल रहा है। तो क्वेश्चन है क्यों डीएनए आरएनए फॉर्मेशन में एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट रखता है और क्यों डीएनए फॉर्मेशन में दो स्ट्रैंड को टेम्पलेट रखता है। अच्छा, आपको लग रहा है कितना खराब है डीएनए यार, बताओ, एक को बोल रहा है दोनों को बोल दे, दोनों को बोल दिया ना तुम ही प्रॉब्लम में आ जाओगे। तुम्हारी भलाई के लिए डीएनए ने ए को कमांड दिया है। अरे बताता हूँ मैं क्यों उसने ए को कमांड दिया है। पहले इतना आप लिख लो या फोटो क्लिक करो, ग्रुप पे भेज दूंगा, मतलब भेज देना। प्रोमोटर और टेम्पलेट से देंगे, टेम्पलेट स्टैंड। हाँ, क्या वो खुशी उदास क्यों बैठा भाई, मम्मी ने बाहर निकाल दिया? कोई बात नहीं, मंदिर गुरुद्वारे सब है, खाना ही मिल जाता है। डन। अच्छा, अब बात ये आ रही है, जैसे मान लीजिए ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड, ठीक है। आपको पता है डीएनए में जैसे मैंने आपसे बोला कि ये हो गया प्रोमोटर रीजन और ये हो गया टर्मिनेटर, ठीक है। प्रोमोटर टर्मिनेटर, बीच वाला पार्ट स्ट्रक्चरल जीन। अच्छा, अब स्ट्रक्चरल जीन में दो स्ट्रैंड है ना। तो मान लीजिए मैंने दिखाया यहाँ पे 3', यहाँ दिखाया 5', यहाँ 3', यहाँ 5'। आपको पता है इस वाले स्ट्रैंड को टेम्पलेट कह रहे हैं, इस वाले को कोडिंग। एक चीज़ तो क्लियर हो गई सर, नीचे वाले का आरएनए फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, नंबर 1। और ऊपर मैंने टेम्पलेट लिखा है, इसका मतलब आरएनए ऊपर वाला स्ट्रैंड डिसाइड करेगा, ना कि नीचे वाला करेगा। चलो मान लेते हैं कि बार आरएनए कैसे बनेगा। तो सिंपली आप जानते हो डीएनए में कोई भी एक्टिविटी 5 से 3 की डायरेक्शन में होती है, जानते हो।
अब सोचो आरएनए बनाना है तो आरएनए की डायरेक्शन क्या होगी 5 to 3। अब आप सोचो 5 कहाँ बन रहा है, 3 के सामने 5 यहाँ बनेगा, हाँ कि ना। यानी आरएनए कुछ इस तरीके से बनेगा कि 5 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये एक स्टैंड बना आरएनए का। थोड़ी देर बाद ये स्टैंड यहाँ से बाहर निकलेगा और अपना जो काम है वो करेगा, क्या, प्रोटीन वगैरह बनाएगा। अब मैं ये मान लेता हूँ कि डीएनए के दोनों स्टैंड आरएनए बनाने लग जाए, तब देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। यानी अब सोचो, अब यहां पे सिंपली है व्हाट इफ बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, देखते हैं अगर दोनों स्ट्रैंड अगर होते हैं टेम्पलेट तो क्या सा होगा। तो देखो 3 5 3 5, तो ऑब्वियस ही बात है 5 से 3 में बनता है आरएनए। यहाँ से 5 to 3 ऐसे बनेगा और 5 to 3 यहाँ पे उल्टा बन रहा है ना, तो 5 to 3 यहाँ पर ऐसे बनेगा, हाँ के ना, ऐसे बनेगा। अब एक बार ज़रा इस डीएनए में ज़रा गौर फरमाना। मान के चलो मैंने यहाँ पर लिखा है एडेनिन, यहाँ थायमिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, एडेनिन, यहाँ थायमिन, एडेनिन, थायमिन, हाँ कि ना, ऐसे ही होगा ना। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना। अगर सामने यहाँ एडेनिन तो यहाँ पे थायमिन, वहाँ थायमिन, यहाँ एडेनिन, ऐसे ही होगा। अगर इस भाई साहब के सामने एक आरएनए बनेगा तो आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा, डिसाइड करना। ए है तो आरएनए में आएगा यू, क्योंकि आरएनए में टी तो होता ही नहीं है, और टी है तो क्या आएगा ए, और ए है तो यू, टी तो आएगा नहीं, ए यू। ये इस वाले आरएनए का सीक्वेंस है, हाँ कि ना। एक बार मुझे जो नीचे आरएनए बन रहा है इसका सीक्वेंस बताओ। अगर टी है तो सामने क्या आएगा इसके, ए, यहाँ पर यू, क्या आएगा यहाँ पर ए यू यू ए, ये आएगा ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ जो आरएनए बनेगा मैंने उसका सीक्वेंस लिख लिया इससे कॉम्प्लीमेंट्री बना के, और जो उसके सामने बनेगा आरएनए मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लिया दोनों का। एक बार गौर फरमाना, इन दोनों आरएनए का बेस कॉम्प्लीमेंट्री है कि नहीं। ध्यान से देखो, जहाँ इस आरएनए पे यू है सामने ए आ गया, यानी जब डीएनए अपने दोनों स्ट्रैंड को कमांड दे रहा था तो एक दिक्कत है, यहाँ से जब ये दोनों आरएनए निकलेंगे तो चांसेस हैं कि दोनों जुड़ जाएंगे, कि कॉम्प्लीमेंट्री नेचर आ गया भाई। अब और सुनो, अगर यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे क्या बनेगा, डीएसआरएनए। और मैं आपको बता दूं डीएसआरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन का ना तो करेगा ना कर सकता, असंभव। अब सोचो सेल के डीएनए में कुछ इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में आनी चाहिए। उस डीएनए ने आरएनए बनाया और आरएनए प्रोटीन नहीं बना रहा, तो क्या सेल में इंफॉर्मेशन जो है वो एक्सप्रेस हुई। अब सेल में इंफॉर्मेशन ही नहीं